हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। मैं सौरभ पांडे आप सबसे कुछ ऐसे कैजुअल डिस्कशन के लिए एग्ज़ाम मास्टर चैनल पर आया हूं कि आजकल जो बीमारी चल रही है हमारे देश में, क्या विश्वव्यापी बीमारी से बचने के लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस, हालांकि आप सबको पता है कि घर पे रहना है, क्या करना है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम सब अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति को मानने पर मजबूर हो गए हैं। यही कहिए कि विज्ञान का इतना ज़्यादा आविष्कार, इतनी ज़्यादा तीव्रता और लोगों के बीच इतनी ज़्यादा व्यस्तता, कभी सोचिए आपने कि हम आज अपने घर पर रहकर जितना खा पी रहे हैं, जितना कर रहे हैं, असली ज़रूरत और एक आदर्श जीवन जीने की जो शैली है वो यही है। मानसिक शांति, परिवार का सुख और व्यर्थ धनार्जन की चिंता से मुक्त, अपने घर पर बैठ कर के अगर हम सब चाहें तो इस समय का सही दिशा में सदुपयोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को तरक्की नहीं करनी चाहिए, तरक्की करना गलत है, लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि तरक्की के पथ पर चलते हुए अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का विनाश कर देते हैं तो ये बहुत ही सस्ता सौदा होगा, है ना। मैंने एक चीज़ फील की कि पहले क्या नियम थे कि हम कभी बाहर से आते थे तो अपने घर के बाहर ही अपने जूते चप्पल उतार के बाहर एक बाल्टी पानी रखा होता था, उसमें से हाथ धुल करके, पैर धुल करके तब भीतर प्रवेश करते थे। बिना कपड़ा बदले हम लोग कुछ भी भोजन नहीं करते थे, है ना। ये परंपरा भारतीय संस्कृति की नमस्ते करने वाली सदियों से चली आ रही। बाहर आप पता नहीं किस कीटाणु से, किस वायरस से टकरा के आए हों, ऐसा पहले भी हुआ करता था, जिन्हें लोग अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते थे कि भाई बाहर से आने के बाद घर के भीतर कभी भी किसी बच्चे को गोद में नहीं लेना चाहिए तुरंत, कभी भी घर के भीतर घुसने से पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए, चप्पल को बाहर द्वार पे ही उतार देना चाहिए, चप्पल के साथ ही पता नहीं कौन से जर्म्स आपकी फर्श पर चले आएँ और चिपके रह जाएं। तो कुछ ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति का पालन हमारी भारतीय संस्कृति वर्षों से करती रही है और धीरे धीरे हम उसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये कहना बहुत ज़्यादा आप लोगों को लगेगा कि सर आज के ज़माने में बैठकर ऐसी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन एक बार ध्यान से सोचिए कि आज इस मुसीबत में आप सुरक्षित हैं तो कौन से वो उपाय हैं जो आपको सुरक्षित बना रहे हैं। आपके इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की बात हो तो आज आप पिज्ज़ा बर्गर भूल गए हैं, बाहर का चाट पकौड़ी भूल गए हैं, घर की दाल रोटी में प्रोटीन है असली, ये चीज़ आप जान गए। अपने घर पे बैठे रहने से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से आप इस बीमारी से बच रहे हैं, ये बात मत भूलिए। और ये चीज़ें वर्षों से चली आ रही हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप अगर सुरक्षित हैं, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी आज के समय में, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी सुरक्षा। हम सुरक्षित है तो हमारा घर सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है तो हमारा मोहल्ला सुरक्षित है, मोहल्ला सुरक्षित तो हमारा समाज सुरक्षित। इसी तरह सुरक्षा के विभिन्न उपायों को अपना करके हम इस मुसीबत पर फतह हासिल कर सकते हैं। अपने बच्चों को ये ज़रूर शिक्षा दीजिए कि बेटा जीवन में चाहे जितना तरक्की कर लो, चाहे जितना आगे निकल जाओ, लेकिन अपनी जड़ से जुड़े रहना ही उस मजबूत वृक्ष की निशानी है जिसे बड़ी बड़ी आंधी और तूफान नहीं हिला सकते हैं। अगर वृक्ष अपनी जड़ से मजबूती से टिका हुआ है, अपनी जड़ और मिट्टी से, तो बड़े से बड़ा तूफान उस वृक्ष को नहीं हिला सकता। ये शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को आज अपने घर पे बैठा करके। तो दोस्तों यही एक संदेश था जो आप सबसे मैं कहना चाहता था। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। हालांकि काफ़ी मज़ा आ रहा है और बहुत आनंद लिया जा रहा है भाई घर पे, घर वालों के साथ, और ईश्वर की बहुत असीम कृपा है कि आप अपने घर पर सुरक्षित हैं, हम अपने घर पर सुरक्षित हैं, और इस नियम को, इस कड़ी को बनाए रखना है और इस बीमारी को हराना है। जय हिंद।